भव्यात्माओं, कुमार जीवकान ग्रंथराज के अंतर्गत ज्ञान मार्गना में अब समय हो चला है कि हम संख्या प्ररूपना की चर्चा करें। अलग अलग प्रकार के 8 प्रकार के जीवों को हमने देखा, जो कुज्ञानी है, अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है। ऐसे 3 प्रकार के जीव, कुमति, कुश्रुत और कु, अब जिन्हें विभंग ज्ञानी भी कहा गया। और 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानी जीव, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी। तो ये 8 प्रकार से जो जीव है, इनकी संख्याएं कितनी है? तुलनात्मक अगर हम लोग इसको देखा जाए तो कौन ज्यादा है, कौन कम है? क्या मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, क्या सम्यक दृष्टि ज्यादा है? तो मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा सम्यक दृष्टियों की संख्या कितनी है? क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या आवश्यकता है? पंचेंद्रिय होना आवश्यक है, और पंचेंद्रिय के साथ साथ में मन वाला होना भी आवश्यक है। देखो, जो कठिन चीज होती है ना, वो जल्दी दुर्लभ चीज होती है, वो सीधे सीधे प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए बड़ी पात्रताओं की जरूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि हम जिन 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 ज्ञानों को हम लोग धारण कर रहे हैं, उन ज्ञानों को धारण करने के लिए हम कैसे पात्र बने होंगे, ये चिंतन का विषय है। वैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कम से कम तो किसी भी जीव के पास होता है। किसकी अपेक्षा से? सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक दृष्टियों के पास होगा, और कुमति और कुश्रुत की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के पास होगा। तो कुमति और कुश्रुत को तो हम लोग अनंत काल से धारण कर ही रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? और अभी जब हमने सम्यक ज्ञान को जो धारण किया है, मति ज्ञान को और श्रुत ज्ञान को, कभी कभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता से वही ज्ञान हमारा कुमति और कुश्रुत में भी बदल जाता है। अरे, अच्छे अच्छे स्वाध्यायी होते हैं, किंतु थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, अपने घर के बहुत ही इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जावे, तो मन में किसी के आत्महत्या जैसे भाव होते हैं। अब मेरे जीने से क्या फायदा? अब मेरे जीने से क्या फायदा, इस प्रकार के जो भाव होते हैं, और उसके साथ में जो ज्ञान हो रहा है, क्या वो सम्यक होगा या मिथ्या होगा? आत्महत्या के भाव करने वाला। किसी को इतनी भयंकर वेदना होती है, तो उस वेदना को जब हम सहन नहीं कर पाते हैं, अरे इससे तो मरण अच्छा। वो तो बोलने की बात होती है। अगर साक्षात सामने खड़ा होकर के कोई बोले चलो कोई बात नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो हो जाएंगे क्या? नहीं, ठीक है, इसको सहन करेंगे बोलेंगे, है कि नहीं? पर होती है जो ऐसे अत्युच्च भाव होते हैं। या मान लो किसी को घर में इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा हो किसी को, तो उनके भी मन में इस प्रकार के, तो ये प्रतिकूलता है। ये प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से होता है। प्रतिकूल क्षेत्र कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कोई इंडिया का, हमारे भारत का कोई सैनिक है, और वो लड़ते लड़ते शत्रु राष्ट्र के बॉर्डर पार करके चला जाए और वहां पर पकड़ा जाए, तो उस पर क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो वो क्षेत्र उसके लिए अनुकूल नहीं है। वो क्षेत्र उसके लिए अनुकूल नहीं, तो किस प्रकार से उसको टॉर्चर करके उसको किस प्रकार की वेदनाएं दी जाएगी, पीड़ा दी जाएगी। प्रतिकूल काल की चर्चा करें तो जिनको आर्थराइटिस है, संधिवात है, ठंड के सीजन में, जिनको बहुत ही गंभीर ऐसे दमे की बीमारी है, उनके लिए बारिश के सीजन में, और जिन्हें बहुत ही पित्त की बीमारी है, उन्हें गर्मी के सीजन में काल अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा? कभी तो पहले हाथ टूटा होता है, पाँव टूटा होता है, फ्रैक्चर किया रहता है, अब 4-5 बरस हो गए, किंतु बोलते हैं ठंड पड़ गई ना, अभी भी दुखता है। प्रतिकूल काल। प्रतिकूल भाव, हमारे भाव प्रतिकूल होने में कितना समय लगता है? होता है क्या? प्रतिकूल भाव कैसे कैसे होते हैं? मान लो कोई बढ़िया सा सीरियल देख रहे हो,
और सामने विदाई का दृश्य चल रहा हो, माता बहनें तो हमारी गंगा जमुना शुरू कर ही देती है। हाँ है ना। अरे माता बहनें छोड़ो, पुरुष कितने सारे पुरुषों को रोते हुए देखा। सामने का प्रसंग जितना प्रभावकारी हो, मतलब देखो प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जब वर्णन करेंगे, प्रतिकूल द्रव्य में हमारा शरीर ही द्रव्य है, वो जो प्रतिकूल हो जावे, बीमार हो जावे, दुर्घटनाग्रस्त हो जावे, तो वो भी दुख देगा। तभी ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे ज्ञान को, हमारे श्रद्धान को, क्योंकि ज्ञान को मैला करने का कार्य श्रद्धान ही कर सकता है। पहले श्रद्धान मलिन होता है और फिर ज्ञान मलिन होता है। अगर हम क्रम की अपेक्षा से, वैसे होता युगपथ है, वैसे होता युगपथ है। ज्ञान हमारे पास है कि नहीं अनंत काल से, पर वो सम्यक तब तक नहीं था जब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं बने। सम्यक दृष्टि बने हैं क्या? हर रोज मैं ये प्रश्न पूछता हूं लोगों को, सम्यक दृष्टि हो क्या? अरे कभी तो उत्तर दिया करो, पॉलिटिशियंस के जैसे मत बैठा करो। कथनचित हा कथनचित ना, प्रयास तो यही है कि हमेशा हर पल सम्यक दृष्टि बने रहे। तो सम्यक दृष्टि बने रहेंगे तो ज्ञान भी सम्यक बना रहेगा। बस सिर्फ मेरी इच्छा है सम्यक दृष्टि बने रहने की, और करतूतें सारी मिथ्या दृष्टि की है, तो चलेगा क्या? कैसे? धारण तो मैं भाषा समिति करना चाहता हूं, हित मित प्रिय वाली, किंतु बरसों के संस्कार चुप बैठने नहीं देते हैं और निंदा चुगली चालू कर देते हैं। दो सहेलियां मिल जावेगी, दो मित्र मिल जावेंगे, तो चुगली चालू, चुगली, निंदा चालू। फिर श्रावक हो, श्रमण हो, मित्र हो, परिवार हो, किसी की भी निंदा कर सकते हैं। अरे इतना तो क्या, माँ पिताजी की भी निंदा कर सकते हैं और माँ पिताजी बेटों की भी निंदा कर सकते हैं, कि कोई किसी की भी निंदा कर सकता है। तब हमारा सम्यक दर्शन कहाँ चला जाता है? दोष लगते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वचन खराब होने से या सिर्फ थोड़े बहुत विचार बिगड़ने से आप मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। नहीं नहीं, मिथ्यात्व में चौथे गुण से गुणस्थान से पहले गुणस्थान में जाने के लिए इतना आसान भी नहीं होता है। छोटे बड़े थोड़े थोड़े कारणों से नहीं जाते, दोष जरूर लगता है। क्यों? क्योंकि हम सब क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है, और क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि में चल मल अगाड़ में जो मल नाम का दोष है, वो मल नाम के दोष में 25 प्रकार के दोष तो लगते ही लगते हैं। पर दोष लगने मात्र से हम मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? नहीं। मिथ्या दृष्टि होना और मिश्र सम्यक दृष्टि होना, चौथे गुण स्थान से तीसरे में गिरना आसान है, किंतु चौथे से पहले में सीधे चले जाना इतना आसान नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्वाध्यायियों की बात कर रहा हूं, जो प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारा सम्यक दर्शन बरकरार रहे। बातें समझ में आ रही है सबको? तो ये मत सोचना कि चौथे से पहले में जाना बड़ा सीधा है, बात बात पर जाते रहेंगे। नहीं नहीं, ये बात, क्योंकि उसके लिए मिथ्यात्व का जगना बहुत जरूरी है। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय आना बड़ा जरूरी है, और मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय तभी होगा जब वो बंदी होगी। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति हम मान रहे क्या? नहीं, सीधा जजमेंट नहीं मान रहे। कब बनती है मिथ्यात्व कर्म प्रकृति? कब बनती है कोई बताएगा? थोड़ा चिंतन तो करो। हाँ पूर्णिमा दीदी, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति कब बनती है? मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से। अरे मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से अगर बंधना चालू हो जाएगी तो मिथ्या दृष्टि कभी उससे बाहर ही नहीं आवे। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति कब बनती है? बंधने की अपेक्षा पूछ रहे हैं दीपा दीदी। पहले गुण स्थान में। देखो, पहले गुणस्थान में जाने के बाद यह मिथ्यात्व का, वहां जाओगे तो मिथ्यात्व तो बनती बनती है, अनंतानुबंधेगी, मिथ्यात्व बनेगी गुणस्थान की अपेक्षा से, तो आपने सही बताया। पर मिथ्यात्व बंधने के लिए कारण, आश्रव का कारण, बंध का कारण आश्रव, आश्रव का कारण, मीनाक्षी दीदी क्या होता है? क्या करने से मिथ्यात्व बनता है?
भैया जी वो 16 कारण है उसके लिए। कौन से जरा बताओ तो सही। ओ, एक इंद्रियो, दो इंद्रियो, तीन इंद्रियो, चार इंद्रियो, वो विच्युति हो जाती है ना पहले गुणस्थान के बाद। वो ये नहीं, उसकी चर्चा नहीं चल 16। रही दीदी। दीदी उसकी चर्चा नहीं चल रही है। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का बंध कैसे होता है, इसकी चर्चा चल रही है। निशा दीदी, आप पहले गुणस्थान के अंत में किसकी विच्युति होती है वो बता रहे हो, 16 की, उसकी चर्चा नहीं है। देखो ठीक है ना प्रश्न भैया। सब लोग समझ रहा है, एक मिनट निशा दीदी, सब लोग प्रश्न ठीक से समझना। हम ऐसा क्या कार्य करते हैं जिसकी वजह, देखो स्वाध्याय करने की जगह पर अगर सीरियल बैठोगे तो मुख्यतः से कौन सा कर्म बंधेगा? चारित्र मोहनी कर्म बंधेगा, कषाय वाला। आया ना? बंधेगा बिल्कुल। वैसे ये मिथ्यात्व कर्म प्रकृति बनने के लिए हम क्या करते हैं काम? जैसे हम गुरु कुदेव कुशास्त्र को मानने लग जाते हैं तो मिथ्यात्व में आ जाते हैं। चलो, वो मानने लग जाते हैं, तब तो उसका प्रसाद करके, उसका फल करके तो वो बंधेगी बंधेगी। किंतु उसके पहले ऐसा कार्य होने के लिए मिथ्यात्व का उदय होना जरूरी है। तो आप जो बता रही है वो मुख्यतः से मिथ्यात्व के उदय में हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अभी हम सब लोग बैठे हैं, अभी तो किसी का मिथ्यात्व का उदय नहीं चल रहा है, सब लोग तो सम्यक्त्व के उदय में बैठे हैं यहां पर। सम्यक्त प्रकृति के उदय में बैठे हुए हैं सभी, तो शायद शबिक सम्यक दृष्टि होकर के बैठे हैं। ऐसा हम अभी कुछ करना चालू करेंगे कि जिसकी वजह से देखते देखते मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का बंध शुरू हो जाएगा। उदय कब होगा? स्थिति की अपेक्षा से होगा। मैं बंध की बात कर रहा हूं। पढ़ते हुए ज्ञान के विपरीत अगर हम श्रद्धान करते जाएंगे, अगर बोलते कि ऐसा नहीं अगर है तो हम अब मिथ्यात्व थोड़ा में सा तुरंत चले नजदीक जाएंगे। पहुंच गए, अब थोड़ा सा और थोड़ा सा आगम की भाषा में बताना है। मीना विनय का दीदी। भैया जी, छड़ला की अपेक्षा देह जीव को एक गिने, मिथ्यात्म तत्व मुदा है। हाँ, तो थोड़ा सा कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से बताओ ना थोड़ा सा। अलका दीदी, सारे नजदीक जा रहे हैं। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व। उदय नहीं दीदी, दर्शन मोहनी कर्म का बंद कैसे हो रहा है? मिथ्यात्व प्रकृति दर्शन मोहनी की है। कोई अनंतानुबंधी कषाय कह रहा है, कोई पाप करने से कह रहा है। देखो, तत्वाद सूत्र का एक सूत्र है, हमेशा भूलना नहीं चाहिए आश्रव तत्व को। तत्वार्थ शब्द। श्रुत संग देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। तो दर्शन मोहनी कर्म कब बनता है? मिथ्यात्व मतलब कौन? दर्शन मोहनी कर्म। अगर हम केवली का वर्णवाद करेंगे, श्रुत का वर्णवाद करेंगे, संग का वर्णवाद करेंगे, देवगति के देवों का वर्णवाद करेंगे, इतने सभी कारणों में से जो गागर में सागर जैसा संक्षिप्त ग्रंथ उमास्वामी महाराज ने लिखा, उसमें उन्होंने एक एक कारण जो लिखे हैं वो कितने प्रमुख कारण होंगे। कारण बहुत सारे हैं, उनमें से इन कुछ कारणों को उन्होंने प्रमुख करके रख दिया। इससे दर्शन मोहनी कर्म बनता है। मतलब अगर हम बात करते 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 केवली भगवान में जो दोष नहीं है उन दोषों की चर्चा करना चालू करेंगे और वैसा श्रद्धान करेंगे। बात समझ में आ रही है कि मिथ्यात्व कब बंधेगा? और जो बंधाता है वो उदय में आएगा। तो ऐसा अगर हमने पहले कभी किया हो तो हमारी आत्मा में पड़ा है, वो आत्मा पे पड़ा है तो अपनी स्थिति की अपेक्षा से उदय में आएगा। ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही जब अच्छे कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो उदीर्णा भी हो जाती है, समय से पहले भी आकर के अपना फल दे देते हैं। तो खैर, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टियों में भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जब होंगे तब जाकर के वो कभी मिथ्यात्व में नहीं आएंगे। पर उपशम वाले फिर से आ सकते हैं, क्षायक्षमिक वाले कभी भी आ सकते हैं। और जब मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे तब तो ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। ऊपर से अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान ये हमेशा मिलेगा ऐसा है नहीं है। मनोपर्य ज्ञान किसी किसी अवस्था में मिलेगा, अवधि ज्ञान किसी किसी भवों में मिलेगा। अर्थ क्या हो गया कि अगर ऐसा विचार किया जाए तो मिथ्या ज्ञानी वाले कितने हैं, सम्यक ज्ञानी वाले कितने हैं, और उनमें उनकी तरतमता क्या है, उनका
किस प्रकार से उनकी हम लोग तुलना कर सकते हैं। विषय समझ में आ गया। इसी का चर्चा करने के लिए आगे की कुछ गाथाएं सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं। यहां पर सबसे पहले 461 नंबर की गाथा। सबसे पहले आचार्य भगवान सम्यक ज्ञानी जीवों की संख्या कह रहे हैं। सबसे पहले सम्यक ज्ञानी जीवों की संख्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गाथा को। 461 नंबर की गाथा। दिख रही है? चतुगधि मधुसुद भोहा पल्ला संख्यज्जया हुमण पज्जा संख्यज्जा केवलीनो सिद्धादो हुंति अतिरिक्ता। कोई कोई स्वाध्यायी मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भैया हमारी कॉपी में अनुस्वार है और आपने यहां पर म के साथ में उसका जोड़ाक्षर बना दिया है। तो आप ये समझ लेना कि जब हम आज के दौर में कंप्यूटर के ऊपर जब इसकी टाइपिंग करते हैं, जो फॉन्ट्स यूज करते हैं, उन फॉन्ट्स की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। बहुत सारे, जैसे कि मैं इसमें यूज करता हूं जो यात्रा नाम का, जो एक यात्रा वन नाम का जो फॉन्ट है, उस फॉन्ट में अगर पहले अक्षर के ऊपर अनुस्वार है और अगले अक्षर में अगर मान लो ई की मात्रा है, तो वो पहले अक्षर का अनुस्वार दिखता नहीं है, दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। ये उस फॉन्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसीलिए आपको वो अनुस्वार ना दिखे, इससे बचने के लिए वहां पर मैं नकारात्मक या मकारात्मक अनुस्वार के साथ में वो जोड़ाक्षर बना देता हूं। जैसे अभी यहां पर होंती शब्द आपको दिख रहा है। होंती के हो के ऊपर जो अनुस्वार है वो हो सकता है कि किसी को दिखे और बहुत ज्यादा लोगों को ना दिखे, तो उसकी जगह पर एक ही, अभी यहां पर तो मैंने लिखा है उसको एज इट इज, नहीं तो फिर जो ती है, हो के ऊपर अनुस्वार ना दे करके जो ती है उसको न आधा और त, न और त, इनका जोड़ाक्षर बना करके पहले ई की मात्रा कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जहां जहां पर आपको दिखेगा तो ये आप समझ लेना कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो इसी के लिए है कि ये फॉन्ट की इश्यू है। ठीक है, ये जोड़ाक्षर के बारे में, अनुस्वार के बारे में थोड़ा सा समझ लेना। चदुगधि मधुसुद भोहा पल्ला संख्यज्जया हुमण पज्जा संख्यज्जा केवलीनो सिद्धादो होति अतिरिक्ता। तो पहले कह रहे हैं चदु गदि मदि सुद बोहा। मदि सुद बोहा क्या कह रहे हैं, और वो किसके संबंधी है? चदु गदि, चारों गतियों की अपेक्षा से। क्योंकि सम्यक ज्ञानी हमें चारों गतियों में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। तो चारों गति के जीव, उनके संबंधी, अर्थात नारकी तिर्यंच मनुष्य और देवगति संबंधी कौन कौन से ज्ञानियों का, बोहा मतलब ज्ञान, बोहा मतलब ज्ञान, कौन से? मदि और सुद, मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी, इनका प्रमाण कितना है? पल्ला संख्यज्जया, पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। पल्ला कर दिया, पल्ल और असंख्यज, तो अ और ल इससे बन गया ला, तो पल्ला संख्यज, अ का लोप हो गया। पल्ला संख्यजया मतलब पल्य के असंख्यातवे भाग है। मति और श्रुत ज्ञानी, पल्य का असंख्यातवा भाग मतलब कितने हो जाएंगे? पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण मतलब कितने हो जाएंगे? संख्यात, असंख्यात या अनंत, कितने हो जाएंगे? हाँ रेखा दीदी, कितने होंगे? पल्ले का असंख्यात विभाग मतलब कितने होंगे? संख्यात होंगे, असंख्यात होंगे, क्या अनंत होंगे? पल्लक्या संख्यात्वा भाग म्हणजे संख्यातच येणार तो. संख्यात आएगा। प्रमोद जी कितना आएगा? असंख्यात। नाही, असंख्यात। पल्लक्या संख्यात असंख्यात आहे. अच्छा, बदल देना चाहते हैं। मीनाक्षी दीदी कितना आएगा? आएगा हाँ? असंख्यात, असंख्यात। अच्छा, पल्ले में असंख्यात होते हैं, असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे तो एक नहीं आएगा। असंख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात एक, और एक मतलब संख्यात नहीं होगा।
असंख्यात बोल रही हूँ। असंख्यात ही होगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, आप तो असंख्यात कह रहे हैं, बट मुझे मन में ये विचार आ रहा है, पल्ले में कितने होते हैं? पल्ले में असंख्यात समय होते हैं, हाँ, और असंख्यात समय को असंख्यात से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे तो असंख्यात ही आएगा। असंख्यात ही आएगा। अच्छा, अगर 5 को 5 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आता है? 0 आएगा। 0 नहीं, 1 आएगा। आएगा। 5 एकम 5, 1 आएगा, वो एक एक आएगा। आएगा। है कि नहीं है? क्यों सुभद्रा दीदी? तो पल्ले में असंख्यात होते तो असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पल्ले का असंख्यात जो है वो बहुत बड़ा है, और उसका असंख्यात हुआ भाग, पल्ले का असंख्यात बहुत बड़ा है और उसका भी असंख्यात हुआ भाग लेंगे तो भी उसमें असंख्यात ही आते। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? हाँ। आगे। हाँ, तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पल्ले की असंख्यात में भाग प्रमाण मतलब असंख्यात है, मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी। अरे, मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी असंख्यात है? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो सबके पास होता है, हाँ या ना? क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये पेड़ पौधों से लेकर के सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के सबके पास होता है कि नहीं होता है? कम से कम उतना तो ज्ञान होता ही होता है, मति होता है। ज्ञान श्रुत ज्ञान। तो फिर ऐसे जीव तो अनंत है, और यहां पर तो मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानियों की संख्या पल्ले के असंख्यात विभाग कह रहे हैं। ऐसा क्यों? सम्यक ज्ञान समझ में आ गया? क्या बात होगी? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो हर एक जीव के पास है, और जीवों की संख्या, अरे एक केंद्रीय वनस्पति का ही के अनंत है। तो फिर यहां पर मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी को पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण कह रहे। चार देख रहे हैं ना? कोई लिखने में गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं। और गड़बड़ तो छोड़ दो, ऊपर गाथा में आचार्य भगवान भी वही कह रहे हैं, चतुर्गति चारों गतियों में मिलकर के। अरे अकेले सिर्फ तिर्यंज गति के एक केंद्रीय की चर्चा नहीं चल रही है, चारों गतियों के मदि सुध बोहा। क्या लग रहा है कुटड़िया दीदी? कहीं गलती तो नहीं होगी आचार्य महाराज से? गलती है ऐसा बोलने के लिए डेयरिंग नहीं होता ना, पर जरा कारण तो पता चले, है ना? ऐसा कैसे कहेंगे डायरेक्ट, अरे नेमिचंद्र महाराज गलती? क्या लगता है विजय लक्ष्मी दीदी? ये सब सम्यक जीव की संख्या है। बहुत बढ़िया। यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी, मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी की चर्चा नहीं चल रही है। बात समझ में आ गई? कभी कभी क्या होता है ना कि चर्चा से ध्यान हट जाता है, और फिर जब ध्यान आता है वहां पर उपयोग लगता है तो सीधा दिखता है, अरे मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी को पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण ये क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो सबको होता है भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी जल्दी हाँ बोलते जाओ, नहीं तो मुझे अटकना पड़ता है। यहां पर चर्चा सम्यक ज्ञानियों की चल रही है। कैसे पहचाना सम्यक ज्ञानियों की चल रही है? आज सम्यक ज्ञान है ना, हाँ, आज ज्ञान सम्यक ज्ञान है। 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान। हाँ, यहां पर इसके आगे, यहां पर इसमें कहीं पर भी अवधि ज्ञानियों की चर्चा की हुई नहीं है। पूरी गाथा देख लो आप, चतुर्गति चारों गति के मदि और सुध, मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी की चर्चा हो गई, वो तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। फिर मनपज्जा, मनपर्य ज्ञानी, संख्यज्जा, संख्यात है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि होते सिर्फ मनुष्यों में है, वो भी महामंगराज, तो मनुष्य पहले से संख्यात, और उसमें से भी थोड़े बड़े संख्याती होंगे मनपर्य ज्ञानी, ये भी ठीक है। और फिर बात कर रहे हैं केवलीनो, केवल ज्ञानियों की। तो यहां पर अवधि ज्ञान की चर्चा ही नहीं है।
पर जितने भी ज्ञानों की चर्चा यहां हो रही है, चूंकि इसको मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान जो नियम से सम्यक होते हैं, इनके साथ में इनकी चर्चा हो रही है, इसलिए यहां पर सम्यक ज्ञानियों की चर्चा है। और दूसरा, पहले के असंख्यात में भाग जहां पर कहा जा रहा है, उसी से सिद्ध हो रहा है कि यह सम्यक मते और सम्यक श्रुत ज्ञानियों की चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को होता है, और पंचेंद्रिय जीव कितने हैं? अनंत नहीं है। इंद्रिय मार्गणा, उसकी संख्या प्ररूपणा। भैया हमने वो तो नोटबुक कब की पैक करके बढ़िया से उसको कवर डाल के बंधन में पैक करके 3 गांठें लगा करके पैक करके रख दी है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों की बात ही नहीं कर रहा था, वो दूसरों की याद आ रही मुझे। आप लोगों ने तो अभी तक खुली रखी है। इंद्रिय मार्गणा, पंचेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय जीव ही अनंत है, स्थावर जीव ही अनंत है। वो भी किसकी वजह से? वनस्पति कार्य की वजह से। नहीं तो त्रस जीव तो असंख्यात है, और त्रसों में ही, वो भी पंचेंद्रिय मन वालियों में ही सम्यक ज्ञानी होते हैं। तो मनपर्य ज्ञानी संख्यात है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि वो मनुष्यों में होते हैं। अरे भाई, केवलियों की संख्या यहां पर क्या कह रहे हैं? केवलिनो सिद्धादो होती अतिरिक्ता। केवलियों की संख्या सिद्ध भगवंतों से भी अधिक है। अतिरिक्ता, अतिरिक्त ज्यादा है। तो सिद्ध परमेष्टियों की जितनी संख्या है, कितनी है सिद्ध परमेष्टियों की संख्या? उषा पाटिल दीदी, सिद्ध भगवान की संख्या कितनी है? हाँ जी, अनंत है। अनंत है। अनंत को हम लोग कैसे कहेंगे? बड़ा वाला अनंत, अनंतानंत है। अभी अभी अष्टानिका पर्व में बोला ना, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। तो वो अनंतानंत है, और उन अनंतानंत सिद्ध भगवान की संख्या से भी ज्यादा केवलियों की संख्या, केवल ज्ञानियों की संख्या। ऐसा कैसे? केवली भगवान कहाँ होते? मनुष्यों में होते? चारों गति में होते? नहीं, मनुष्यों में होते, है ना, 13वां गुण स्थान। तो फिर मनुष्यों में होते तो मनुष्य तो संख्यात है, जैसे मनपर्य ज्ञानी संख्यात है। फिर केवल ज्ञानियों की संख्या अनंत से भी ज्यादा क्यों कह रहे हैं? अनंतानंत से भी ज्यादा क्यों कह रहे हैं? भाई, चिंतन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? या आचार्य महाराज जो दे रहे हैं उसको एज इट इज पल्ले में बांध करके रख रहे हो? कनक माला दीदी, क्या लग रहा है? सिद्ध भगवान की राशि से भी ज्यादा कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे सिद्ध प्लस अरिहंत दोनों लिखा जाएगा, इसलिए अरहंत भगवान और सिद्ध जो हुए, सिद्ध भगवान अरिहंत बने तो ऐसा तो लिखा है यहाँ पर, सिद्ध अधिक अरहंत। तो चार्ट तो हमने बनाया है, नेमी चंद्र महाराज ने थोड़ी बनाया है, और वो उन्होंने गाथा भी लिखा है, वैसे हमने बनाया। हाँ, तो जितने भी सिद्ध हुए सब पहले अनंत बने, इसलिए वो अनंत बनाया उसको अनंत। पहले अरहंत थे, बट अब तो अरहंत नहीं है ना। यहाँ पर चर्चा केवल ज्ञानियों की चल रही है। तो क्या होना चाहिए? संख्यात होना चाहिए कि अनंत होना चाहिए? उषा पाटिल दीदी, अनम्यूट कर रहा हो, क्या लग रहा है? केवली जो होते हैं वो अरिहंत केवली होते हैं ना। हाँ, तो अरहंतों की संख्या तो संख्यात है ना, मनुष्यों में होते तो संख्यात है। तो ये अनंत से भी ज्यादा कह रहे। क्या लग रहा है? चिंतन क्या जा रहा है? सुभद्रा दीदी, क्या लग रहा है? सोचो, सोचने के बिना उत्तर उत्तर नहीं मिलेगा, और उत्तर आपके अंदर बैठा हुआ है, हमें पक्का है। स्मृशा खेड़कर दीदी, जरा बता देना। अनम्यूट करो। हाँ, सिद्धों के पास भी तो केवल ज्ञान है, वो केवल क्या ज्ञान से बात रहित थोड़ी है, है सिद्ध है। क्या बात है। हम सिर्फ केवल ज्ञान को अरहंत भगवान तक ही क्यों सीमित कर रहे हैं?
एक बार केवल ज्ञान हो गया तो क्या वो 13वें 14वें गुणस्थान तक सीमित रहता है? उसके बाद की जो सिद्ध अवस्था है उसमें भी तो केवल ज्ञान अनंत काल के लिए उस जीव के पास रहता है। तो क्या उनके पास का केवल ज्ञान नष्ट हो जाएगा सिद्ध होते ही? अरे बोलो, नहीं होगा ना। तो केवल ज्ञान किन किन के पास है? अरहत परमेष्टि के पास भी है और सिद्ध परमेष्टि के पास भी है, और सिद्ध परमेष्टि की संख्या अनंतानंत है, और उसमें अरहत परमेष्टि की संख्या मिलाने से अनंतानंत से थोड़ी अतिरिक्त हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या गलत कहा? आ गई बात समझ में? गलत तो नहीं था, किंतु सही कैसे था उसको हमें समझना है। गाथा का अर्थ हमें समझ के लेके देना है। नहीं तो मैं तो आराम से कह सकता हूं, चार्ट तो बना के दिया है, केवल अज्ञानी कितने होते हैं, अनंत अनंत से थोड़े ज्यादा होते हैं। आप भी रट लोगे, प्रतियोगिता में लिख दोगे, 100 में से 100 मिलेंगे, किंतु अंदर खोखलापन रह जाएगा। ये क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से हाँ बोलना ताकि आगे बढ़ पाए, क्योंकि ये विषय इतना चर्चा का है ही नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमें पता चल गया, मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण अर्थात असंख्यात जीव है। उन असंख्यात में से आप और हम थोड़े बहुत, असंख्यात जीवों के पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। उनमें हमारी और आपकी गिनती है, असंख्यात में गिनती है। तो गिने चिन्हों में अपनी गिनती नहीं है, बहुत सारे असंख्यात में चिंती है। और फिर अगर उनमें अगर एक एक के साथ में अगर हमको तुलना की जाए कि किसके पास कितनी श्रुत ज्ञान है, सौदरमिंद्र महाराज के दरबार में बैठे हुए देव आपस में चर्चा करते हैं सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से। ऊपर चढ़ते चढ़ते सर्वार्थ सिद्धि में जाओ, 33 सागर तक तो वो सम्यक ज्ञान धर्मचर्चा ही कर रहे हैं। 33 सागर तक वो सम्यक ज्ञान धर्म की चर्चा कर रहे हैं। आप और हम कितनी चर्चा कर रहे हैं? कितनी कर रहे हैं? और हमारा और आपका ज्ञान उन सर्वार्थ सिद्धि के देवों की अपेक्षा कितना है? जिन जीवों को देवगति के देव का नाम लेते ही मन में घृणा उत्पन्न होती, अरे देव, देवगति के देव बहुत जीव है, गलत तरीके से भड़काने की वजह से इस प्रकार के विचार रखते हैं। पर उनमें बिल्कुल मनुष्य व्रत की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, हो सकता है, किंतु सभी होवे ये जरूरी नहीं है। क्या मनुष्य के सभी मनुष्य संयमी हैं? नहीं ना। फिर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो मंदिर में जाता है, जिसने अभी तक अनुव्रत लिए भी नहीं है, जो रात को खाता खाता है, अभी तक जिसका आलू प्याज नहीं छूटा है, वो भी वहां जाकर के निंदा करना चालू कर देता है। क्यों भाई? वो तो अपने सम्यक्त्व के बलबूते समोसरण तक बैठने का स्थान पा चुके हैं। पाया कि नहीं पाया? बोलो। वो त्रिलोकीनाथ भगवान के इतने पूज्य नहीं है, ये बात बिल्कुल 16 ने सच, किंतु क्या उनको उखाड़ करके फेंकने के योग्य है? उनसे घृणा करने के योग्य है? एक साइड में बोलते हैं संसार दुखत सत्वान, संसार के सभी दुखी जीवों के ऊपर करुणा भाने की बात कर रहे हैं, संसार के सभी जीवों का कल्याण चाह रहे हैं। तो क्या देवगति के देव क्षेत्रपाल, पद्मावती, यक्ष, यक्षिणी, ये चारों गति के जीव के भी बाहर के जीव है क्या? मिथ्या दृष्टि के ऊपर भी करुणा रखने के लिए तैयार है, और यहां पर सम्यक दृष्टि के साथ भी उसको उखाड़ कर फेंकने की बात चल रही है। क्यों? चिंतन करो। ये उनके लिए है कि जिनको स्वाध्याय का फायदा होना चाहिए। मुझे मालूम है साक्षात महावीर भगवान आएंगे तो भी उनको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरी तो बात ही बहुत, फिर भी जहां जहां तक मैं ये चाहता हूं कि हमारे स्वाध्याय थोड़ा सा चिंतन करे, वहां पर ये बातें मैं थोड़ा सा रखता हूं आगे, क्योंकि ये माध्यम होता है।
चले आगे। अब बात बची है, गाथा क्लियर हो गई सबको? चलिए अब चलते थोड़ा सा अवधि ज्ञान की तरफ। अब अवधि ज्ञानी चारों गतियों में होते हैं। अवधि ज्ञानी चारों गतियों में होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? मनुष्य तिर्यंच भी गुण प्रत्यय प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकर भव प्रत्यय के साथ होते हैं जन्म के समय, और देवनारकी के पास तो भव प्रत्यय होता ही होता है। मतलब चारों गति के जीव के पास अवधि ज्ञानी हो गए, और इसीलिए उन चारों में भी तुलना करने के लिए अवधि ज्ञान के लिए आचार्य भगवान अलग से गाथा दे रहे हैं। गाथा क्रमांक 462, 462, 462 नंबर गाथा। ओ ही रही दा तिरिखा मदिनानी असंख्य भागगा मनुगा संख्य जाहु तदुना मदिनानी ओ ही परिमाणम। क्या कह रहे हैं? ओही रहिता, ओही मतलब अवधि, ओही जिनानम शब्द आता है कि नहीं आता है? सवोही, परमोही, सर्वावधि, परमावधि। तो परम ओही, सर्व ओही, ओही मतलब अवधि ज्ञान। यहां पर ओही रहिता कहा है। रहिता मतलब रहित, जो अवधि ज्ञान रहित तिरिखा तिर्यंच है, तथा मदिनानी असंख्य भागगा मनुगा, अर्थात मतिज्ञानियों की संख्या के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जो मनुष्य है। कैसे मनुष्य है? ओ ही रहिदा, वो शब्द यहां भी लगेगा। ओ ही रहिदा यहां भी लगेगा, ओ ही रहिदा तिरिका के साथ भी लगेगा, और मदिनानी असंख्य भागगा मनुजा के साथ भी लगेगा। मतलब मतिज्ञानियों की संख्या के असंख्यात विभाग प्रमाण अवधि ज्ञान रहित संख्यात मनुष्य, इन दोनों राशियों को क्या करना है? मतिज्ञानियों की तद ऊना, तद ऊना, ऊना मतलब कम करना है। किससे? तद, उससे, उससे किससे? इन दोनों के ऊपर जो की चर्चा हुई है उन दोनों राशियों से। किसमें से कम करना है? मतिज्ञानियों की संख्या, मदिना तदुना मदिनानी, मतिज्ञानी टोटल मतिज्ञानियों की संख्या में से कम करने पर शेष अवधि ज्ञानियों का प्रमाण है। देखो कितना इजी हो जाता है इसको समझने के लिए। पहले समझो, तिर्यंच दो प्रकार के, क्योंकि जैसे देव और नारकियों में सभी को अवधि ज्ञान होता है, वैसे तिर्यंचों में और मनुष्यों में सबको अवधि ज्ञान होता है क्या? नहीं। मतलब तिर्यंच और मनुष्य में हम दो दो भाग कर सकते हैं, अवधि ज्ञान सहित तिर्यंच, अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच। मनुष्यों में भी अवधि ज्ञान सहित मनुष्य, अवधि ज्ञान रहित मनुष्य। देवनारकी में ऐसा कोई विभाग नहीं होगा। मतलब हम चारों गति के जीवों में देखेंगे तो दो ही जीवों के पास अवधि ज्ञान नहीं है। कौन से? अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य। ये दो ही जीवों के पास चारों गतियों में अवधि ज्ञान नहीं है। बात सही है? बाकियों के पास तो है। देवनारकी संपूर्ण, कुछ अवधि ज्ञानी तिर्यंच, कुछ अवधि ज्ञानी मनुष्य, इन सबके पास है। तो इसीलिए ये जो दो अलग निकले, अवधि ज्ञानी तिर्यंच और अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके किसमें से माइनस कर लिए? टोटल मतिज्ञानी जितने थे, क्योंकि ये सम्यक अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो टोटल सम्यक मतिज्ञानी जितने थे, टोटल सम्यक मतिज्ञानी कहां पर होंगे? टोटल सम्यक मतिज्ञानी कहां पर होंगे? सम्यक मतिज्ञानी चारों गति में होंगे। आया ना अरविंद जी? सम्यक मतिज्ञानी चारों गतियों में होंगे। अब चारों गति के सम्यक ज्ञानियों की, सम्यक मतिज्ञानी कहने की अपेक्षा कह दो सम्यक ज्ञानी, सम्यक मतिज्ञानी, क्योंकि कम से कम तो वो ज्ञान होता ही होता है।
तो चारों गति के सम्यक मति ज्ञानी, इनमें से अवधि ज्ञान रहित मनुष्य और अवधि ज्ञान रहित तिर्यंश, इनको अगर माइनस कर देंगे तो बाकी सभी जीव सम्यक ज्ञानी है, क्योंकि सम्यक मति ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, और उनको अवधि ज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि देवों के पास सम्यक अवधि ज्ञान है, सम्यक मति ज्ञान है, नारकियों के पास सम्यक मति ज्ञान है, सम्यक अवधि ज्ञान है। ठीक है, और चर्चा किसकी चल रही है? सम्यक अवधि ज्ञान की। तो देव नारकियों में भी हमें सम्यक देव और सम्यक नारकी, इनको ही लेना पड़ेगा। इसीलिए पहले चारों गति के सम्यक मति ज्ञानी निकालो, उन सम्यक मति ज्ञानी की संख्या में से सम्यक अवधि रहित मनुष्य, सम्यक अवधि रहित तिर्यंश को माइनस करो, बाकी सबके पास अवधि ज्ञान है ही है। अब ये बात समझ में कि इसको कोई संख्या दिए बिना आचार्य भगवान कैसे सिद्ध कर रहे हैं। किसके समझ में नहीं आया? ये बड़ा समझने के लिए थोड़ा सा सूक्ष्म है, किंतु बड़ा इजी, अगर ध्यान देंगे तो बड़ा इजी है। किसके समझ में नहीं आया हाथ ऊपर कर, हम चर्चा करेंगे। इसको समझना जरूरी है, ये समझेंगे तो फिर आगे का समझने में इजी होगा। तो सबसे पहले यहां पर अवधि ज्ञानियों का प्रमाण दे रहे हैं कि अवधि ज्ञान रहित तिर्यंश और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य, इनकी संख्या को जोड़ दो और चारों गतियों के सम्यक मति ज्ञानियों की संख्या में से इनको माइनस कर लो, तो आपको सभी सम्यक अवधि ज्ञानियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करें। हाँ जी प्रमोद जी। जिनके पास प्रश्न नहीं है और पहले के प्रश्न के हाथ ऊपर है, वो कृपया अपना अपना हैंड रेस निकालो, वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ प्रमोद जी। तो आप जैसे कह रहे हैं ना, पहले सारे मतलब जितने तिर्यंश हैं, मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी सम्यक के, उनको जो मतलब टोटल कर लें उसका। देखो पहले तो सम्यक मति ज्ञानी कहना का मतलब शुद्ध ज्ञानी तो है ही है, उनको अलग से कहने की जरूरत नहीं है, तो मति शुद्ध कह दो। तो सम्यक मति शुद्ध ज्ञानी जो है चारों गति के निकालो। अच्छा। और उनमें से जिनके पास अवधि ज्ञान नहीं है, क्योंकि देव और नारकी के पास तो होगा ही होगा, तो जिनके पास सम्यक मति ज्ञान है, ऐसे देव और नारकी तो पहले से आ गए, उनमें से कुछ उनकी संख्या को कम नहीं करना है, वो सारे के सारे सम्यक अवधि ज्ञानी तो बाय डिफॉल्ट है जी। अब बचे मनुष्य और तिर्यंश, जिनमें सभी के सभी सम्यक मति ज्ञानी अवधि ज्ञानी होवे ही, ये जरूरी नहीं है जी। इसलिए उनमें से सम्यक अवधि ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे तिर्यंश की संख्या और मनुष्य की संख्या को माइनस कर लिया, तो बचे हुए जितने भी है सबको सम्यक अवधि ज्ञान है ही, ये चारों गति के जीव हो गए। कहाँ अड़चन हो रही है? प्रमोद जी। हाँ तो कहाँ हो रही है, तो समझ तो लो। मतलब मतलब मेरा, आप जैसे आपने बताया कि हम सम्यक शुद्ध ज्ञानियों की संख्या में से जो अवधि ज्ञानी नहीं है, तिर्यंश और मनुष्य दोनों घटा दें। बिल्कुल, क्योंकि जो मनुष्य और तिर्यंश जिनको सम्यक अवधि ज्ञान है, उनके पास तो मति ज्ञान है ही है। तो उसमें देव तो पहले ही आ गए, देव नरक तो पहले ही आ गए, मतलब उनको तो देव नारकी की चर्चा माइनस में से क्यों नहीं की है? क्योंकि देव नारकी में जिसके पास सम्यक अवधि है उसके पास सम्यक मति है ही है, और हमको अवधि वाले चाहिए, तो सम्यक मति ज्ञानी कहो या अवधि ज्ञानी कहो, दोनों तो एक ही है। जी जी। तो उनमें से तो कुछ माइनस करना ही नहीं है। ठीक ठीक। सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश में से माइनस करेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसे भी जीव है कि जिनके पास सिर्फ सम्यक मति ज्ञान होगा, नहीं तो फिर सम्यक मति और अवधि दोनों भी होगा। ठीक है। तो हमें अवधि वाले चाहिए, इसलिए जिनके पास सिर्फ सम्यक मति ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं है, तो अवधि ज्ञान रहित जो जीव है मनुष्य और तिर्यंश, उनको माइनस कर देंगे। ठीक। चलिए, संगीता दीदी आपका कोई प्रश्न? हाँ जी, अनम्यूट किया है। उसके बाद सुमन दीदी, विजयलक्ष्मी दीदी, दीपा दीदी, अंजलि दीदी, रेखा दीदी। तो ये जो सम्यक दृष्टि जीव है 700 करोड़ बोलते हैं, हाँ, तो जब अभी पल्ले के असंख्यात वे भाव, एक मिनट, 700 करोड़ कहां से आया?
यहाँ पर जो चारों चारों व्यक्ति के जीवों की चर्चा चल रही है, वो जो पल्ले के असंख्यात है, तो 700 करोड़ तो संख्यात हो गया। तो फिर वहां कैसा अच्छा ये खाली हाँ 700 करोड़ तो चारों गति में रहेगा ना भैया नहीं। कैसे हो गए 700 करोड़ तो संख्यात हुआ ना दीदी। अभी अभी तो आचार्य भगवान ने पहली गाथा में कहा इसके पहले कि पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण सम्यक मति श्रुत ज्ञानी है। अच्छा तो फिर मनुष्यों की अपेक्षा से वो 700 करोड़ पकड़ना है ऐसा लेना है संख्यात वाले तो मनुष्य ही है। देवनाग की असंख्यात है, तिर्यंज भी असंख्यात है, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। अच्छा और ये जो दूसरा जो है सम्यक दृष्टि तिर्यंचों में ज्यादातर जीव अवधि ज्ञानी है, तो ज्यादातर मीन्स यानी नहीं सम्यक नहीं नहीं, दृष्टि की वो अपेक्षा आएंगे, उसकी तरफ आएंगे, क्योंकि हाँ। अभी हम चारों गति के अवधि ज्ञानी और बिना अवधि ज्ञानी इनकी चर्चा कर रहे हैं। आगे चल करके एक एक गति की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब आपका प्रश्न देता हूं मैं। चलिए, और आप प्रश्न पूछ के रखिए, मैं उसका उत्तर बाद में दूंगा। चलिए वही सुमन दीदी। मेरा तो वही था हाँ। भैया जी वंदना। हाँ भैया जी देव गति में सभी देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वो कैसे पता करेंगे कि इनको सम्यक अवधि ज्ञान है और इनको नहीं है, तो वो संख्या हमें, कैसे निकालेंगे? चलो हमें तो पता नहीं करना है, क्योंकि हाँ। सम्यक दृष्टि देव जो है, जिनको सम्यक मति ज्ञान है, वो नियम से सम्यक दृष्टि है और उसी को सम्यक अवधि ज्ञान होगा। नहीं तो उनकी संख्या कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर अलग से संख्या की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ पर अच्छा। एक आपको समूह की अपेक्षा से बताया जा रहा है। यहाँ पर पल्ले का असंख्यात्वा भाग या ऐसी कोई संख्या नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर इतना ही बता रहे हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। आगे चल करके आपको बताया जाएगा कि इनकी इतनी संख्या इतनी है। अभी तो सिर्फ समूह की अपेक्षा से बता रहे। जैसे अभी अगर मुझे कोई पूछेगा कि भैया अभी आपके पास कितने, एक मिनट मैं अगर बता दूं आपको, अभी हमारे 173 लॉगिन है। 173 लॉगिन में कितनी संख्याएं महिला की है? तो मैं कहूंगा टोटल लॉगिन में से पुरुषों की संख्या को घटा दो तो आपको मिल जाएगी स्त्रियों की संख्या। या फिर ऐसा पूछता है कि चश्मे वाले स्त्रियों की संख्या कितनी, तो मैं क्या कहूंगा, टोटल लॉगिन 173 है, उसमें से मनुष्यों की संख्या और बिना चश्मे वाले महिलाओं की संख्या को कम कर देना, बचे हुए चश्मे वाले महिलाओं की संख्या। क्योंकि हमें चाहिए महिलाओं की संख्या, तो सारे पुरुषों की तो कम करनी पड़ेगी, और महिलाओं में से सिर्फ चश्मा और बिना चश्मे वाले की चर्चा है, तो उसमें से एक को हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये एक बताने का, कथन करने का तरीका होता है। तो भैया जी इसी तरह से नरक गति का भी समझे कि नरक गति में अवधि ज्ञान वाले सब में कितने हैं और बिना अवधि वाले। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो एक एक गति की अपेक्षा से वर्णन नहीं हो रहा, अभी तो यहाँ पर चारों गति की अपेक्षा से एक मोटा मोटी बता रहे हैं कि भाई अवधि ज्ञान। इससे हमें पता क्या चलता है? इससे पता यह चल गया कि मति ज्ञानियों की टोटल संख्या जितनी है उसमें से आपको ये दो राशियां कम करनी पड़ी। अवधि ज्ञान रहित मनुष्य और अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच कम करनी पड़ी। इसका मतलब है सम्यक अवधि ज्ञानियों की संख्या सम्यक मतिश्रुत ज्ञानियों से कम है। ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ये सिद्ध हुआ। तो ये ऐसे ऐसे चीजें इसमें से निकल आती है। तो पहले मोटा मोटी इसका कथन किया जाता है, जिससे एक प्रकार की हमें तरतमता मिलती है, और फिर आगे डिटेल्स में चलेंगे। ठीक है भैया। चलिए विजयलक्ष्मी देवी। हम पहले देखे थे कि मति श्रुति ज्ञान के सम्यक दृष्टि जीव का संख्या पल्ले के अनंतवा भाग देखा था, असंख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग। तो पल्ले के असंख्यात्वा भाग माइनस ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मनुष्य के और तिर्यंच अवधि ज्ञान रहित मनुष्य और अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच। बिल्कुल ठीक। मतलब एक सूत्र है, उसको आपने और आगे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए दीपा मेहता दीदी। मैं अभी विजयलक्ष्मी का सवाल का मैं सूत्र तैयार करी थी। शेष अवधि ज्ञानी इज इक्वल टू पल्ले के असंख्यात्वे भाग मति ज्ञानी माइनस ब्रैकेट में अवधि ज्ञान रहित मनुष्य प्लस अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच। हाँ, एक ब्रैकेट बड़ा करना, नहीं तो ब्रैकेट करके माइनस कर देना। बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है। इस तरीके से करते रहोगे तो चिंतन और अच्छा जाएगा। चलिए अंजलि दीदी।
सीधे अनम्यूट नहीं हुआ। वंदना, नहीं अभी हम ले रहे हैं कि सम्यक दृष्टि देव और नारद दो नहीं, पर क्या वहां पे को अवधि ज्ञानी और ये सब नहीं पकड़ेंगे वहां पे? नहीं, अभी तो सम्यक अवधि की चर्चा चल रही है, को अवधि की चर्चा आगे आएगी, उसकी गाथा अलग होगी। अच्छा, तो अभी सिर्फ मतलब नारकी में देखो, सम्यक पहली दृष्टि गाथा ऐसे में ही 4 होते हैं। सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई, एक 5वां सम्यक ज्ञान बचा था, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो वहां पर पहले चारों गति की अपेक्षा अभेद रूप से बता रहे हैं, और आगे फिर अलग अलग गति की अपेक्षा से बताएंगे। धन्यवाद। जय जी। रेखा दीदी। वंदना भैया, मति ज्ञानी उनसे वो माइनस करेंगे तो मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी दोनों भी आएंगे ना उसमें? देखो, मति ज्ञान जहां है वहां श्रुत ज्ञान है ही है। ऐसा एक भी जीव नहीं है कि जिसके पास अकेला मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो या तो आप मति ज्ञानी कहो या फिर मति श्रुत ज्ञानी कहो, एक ही अर्थ है। हाँ। और एक प्रश्न है कि अवधि ज्ञान देव नारकियों को होता ही है और मनुष्य और तिर्यंचों को भी होता है भव प्रत्यय गुण प्रत्यय की अपेक्षा से, तो फिर तो हम लोगों ने उतना ही माइनस क्यों किया? तो ऐसा सूत्र क्यों बनाया? देखो, मैंने अभी जो आपको उदाहरण दिया था, मुझे मुझे चश्मे वाले स्वाध्याय, लेडीज स्वाध्याय, स्त्री स्वाध्याय की मुझे संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास टोटल स्वाध्याय कितने हैं? 173 है। उनमें से माइनस, उसमें से पहले मनुष्य को माइनस करो, हाँ। और फिर बिना चश्मे वाली महिलाओं को माइनस करो, तो नीचे कौन बचा? वैसे ही टोटल सम्यक मति ज्ञानियों की संख्या ले लो, उसमें से अवधि ज्ञान रहित मनुष्य को माइनस करो, अवधि ज्ञान रहित त्रियंज को माइनस करो, बचे हुए सभी अवधि ज्ञान सम्यक अवधि ज्ञानी वाले हो जाएंगे। इतना सीधा और सरल है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए अब समझ में आया तो ठीक है, तो फिर बूंदी का लड्डू और बेसन का लड्डू की अपेक्षा से कर देना। डब्बे खत्म हो गए ना, अब दिवाली हो गई बहुत। चलो, टाइम तो खत्म हो गया। सबको समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि नारक अवधि ज्ञानी कितने हैं। गाथा में तो इसके बारे में चर्चा नहीं है, गाथा में मोटा मोटी में उन्होंने बताया था। अभी दूसरे संदर्भों से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या है वो? कहते हैं कि नारक अवधि ज्ञानी जो है वो पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। नारक अवधि ज्ञानी कितने हैं? पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण। फिर तिर्यंच अवधि ज्ञानी कितने हैं? तो मति ज्ञानी तिर्यंच की संख्या माइनस उसी संख्या का असंख्यातवा भाग। क्या कह रहे हैं? सूत्र यहां पर देखिए, मैं आपको यहां से शेयर कर रहा हूं। दिख रहा है? तिर्यंच अवधि ज्ञानी कितने हैं? तो टोटल मति ज्ञानी तिर्यंच मतलब सम्यक दृष्टि तिर्यंचों की संख्या, मति ज्ञानी का तो होता है सम्यक दृष्टि तिर्यंचों की संख्या माइनस सम्यक दृष्टि तिर्यंचों की संख्या का असंख्यातवा भाग। मतलब अर्थ क्या हो गया कि मति ज्ञानी मतलब जितने सम्यक दृष्टि तिर्यंच है उसमें से थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा सा मतलब कितना? असंख्यातवा भाग कम कर दो, मतलब असंख्यात बहुभाग। तिर्यंच कितने हैं? तिर्यंच असंख्यात है। सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि तिर्यंच कितने हैं? असंख्यात है। तो उन असंख्यात में से उसका असंख्यातवा भाग कम कर दो, मतलब असंख्यात बहुभाग। ये अवधि ज्ञानी तिर्यंच है और असंख्यात एक भाग अवधि ज्ञान से रहित है, ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने सम्यक दृष्टि तिर्यंच है उनमें ज्यादातर जीव अवधि ज्ञानी है। कहा गया हमारे संगीता दीदी, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। अगर 100 में से, अगर 100 को असंख्यात समझ लो, 100 को असंख्यात समझ लो और उसका असंख्यातवा भाग मतलब 10। अगर 100 में से 10 को मैं माइनस कर लूंगा, 100 कौन है? टोटल सम्यक ज्ञानी तिर्यंचों की संख्या,
उसमें से 10 तिर्यंच ऐसे हैं कि जिनको अवधि ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनको हटा दिया। तो 90 तिर्यंच, 100 में से 90 तिर्यंच, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 100 में से 90 तिर्यंच अवधि ज्ञानी है और 10 ही अवधि ज्ञानी नहीं है। या तो आप ऐसा कह सकते हो, या फिर 3 भाग अवधि ज्ञानी है, 1 भाग अवधि ज्ञान रहित है, इस प्रकार से भी कह सकते हो। 75% की अपेक्षा से भी कह सकते हो। पर 75% किसका? पल्ले के असंख्यात विभाग या असंख्यातवा भाग, तो असंख्यात का। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि तिर्यंचों में जितने सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, उनमें ज्यादातर तिर्यंच अवधि ज्ञानी होते हैं। बात समझ में आ रही? अब थोड़ा तिर्यंचों के बारे में सोचना चालू करो। पंचेंद्रिय मन वाले सम्यक दृष्टि तिर्यंच कहां कहां है? आपके आजू बाजू में दिखते कि नहीं दिखते हैं? कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, हाथी है, उनमें से सम्यक दृष्टि ले लेना। आप कैसे पहचान लेंगे सम्यक दृष्टि? पर यहीं पर नहीं है, इससे कई ज्यादा असंख्यात गुना तिर्यंच कहां पर है? जगन्य भोग भूमि में पहले से है। जगन्य भोग भूमि जो 2.5 द्वीप के परे और स्वयं रमण पर्वत के पहले तक असंख्यात द्वीप समुद्रों में, द्वीपों में कहना चाहिए। क्लियर है? तो उसमें ज्यादातर अवधि ज्ञानी होते हैं। चलिए, अब मनुष्यों में अवधि ज्ञानी कितने हैं? अब मनुष्य ही संख्यात है, तो मनुष्य के उससे भी टोटल से भी कम रहेंगे थोड़े, तो मनुष्यों के भी अवधि ज्ञानी कितने होंगे? वो तो संख्यात ही होंगे। और देवों के अवधि ज्ञानी कितनी है? तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण। तो नारक के अवधि ज्ञानी भी पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण, और देव के अवधि ज्ञानी भी पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण। मतलब असंख्यात देव सम्यक दृष्टि है, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है। अब नारकियों की चर्चा जब करते हो तो असंख्यात नारकी, अगर हम 7 नरकों की चर्चा करो तो ज्यादातर नारकी कहां मिलेंगे? नीचे वाले नरकों में मिलेंगे क्या ऊपर वाले नरकों में मिलेंगे? हाँ छाबड़ा जी जरा बताओ। निर्मल जी अनम्यूट करना सर। सर जी अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हाँ नहीं नहीं, आज आपका मागध जाति के देव आपको सहकारिता नहीं कर रहे हैं। माइक नहीं कनेक्ट हुआ आपका, माइक ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ। कौन बताएगा? मीनाक्षी आचार्य जी बताओ। ऊपर के नरकों में 1 से 3 में। बिल्कुल ऊपर ऊपर, क्योंकि ऊपर के बिलों की संख्या भी ज्यादा है ऊपर ऊपर के नरकों में। और सम्यक दृष्टि कहां तक पाए जाते हैं? तीसरे नरक। हाँ तीसरे नरक तक सम्यक दृष्टि। जीव अरविंद जी कह रहे 3रे नरक तक। स्मिता दीदी? 6ठे नरक तक रहते हैं। हाँ 1 से 6 नरकापर्यंत 1 से 6 नरक तक। 7वें नरक में नहीं होते? अरे भाई 7 नरकों में सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक तो साथ लेकर के सिर्फ पहले नरक तक जाएंगे। ओके ओके ओके। सम्यक दृष्टि तो साथ लेकर जन्म के समय सम्यक तो साथ लेकर के नरकों में उत्पन्न होंगे सिर्फ पहले नरक तक। बट वहां जाने के बाद में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है 7 नरकों में। ठीक है। 33 सागर वाले 7वें नरक में भी सम्यक दृष्टि है। तो इतने सारे सम्यक दृष्टि जो है फिर भी ऊपर वाले नरकों में ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर बिलों की संख्या भी ज्यादा है, नारकियों की संख्या भी ज्यादा है, और इसीलिए मुख्यता से वहां पर ज्यादा हो। ठीक है? और देवों में ऊपर ऊपर में होंगे या नीचे नीचे में होंगे? अब देवों की संख्या भी देखना, नीचे नीचे में ज्यादा है। अनुदिश और अनुत्तर में तो सिर्फ सम्यक दृष्टि है, पर उनकी संख्या भी तो कम है। और नीचे में सौदर में, ईशान में आप और हम कहा जाने वाले हैं? ज्यादा ऊपर की चर्चा नहीं करना। सौदर में इंद्र में जगह मिलेगी ना, सौदर में स्वर्ग में। पहले 31 पतलों में तो नसीब समझ लेना।
ठीक है ना, क्योंकि क्या 100 वर्ष की तो एक तो उम्र नहीं मिली, किसी को 60 70 80 90, उसमें से संभलते संभलते सम्यक दर्शन पाकर उसको बरकरार रखते हुए ऐसे कितना समय मिला, और उतने में भी अत्युच्च भाव कब हुए, और अत्युच्च भाव के साथ में आयु कब बंधी, और आयु बंधने के समय किस प्रकार के भाव थे, और बाद में भी जब अपकर्ष काल आए 8 अपकर्ष काल, उसमें भी जब भाव उत्कृष्ट थे कि नहीं थे, मतलब कितने की आयु बांधी। अब थोड़ा सोचो तो सही, मन में तो बहुत लड्डू फूटते हैं, हमने तो अनुव्रत धारण किए हैं, है कि नहीं है, जाएंगे तो अरे भाई देवगति जाओगे पक्का, आयु कितनी मिलेगी, एक पल्ले की भी मिल जावे ना तो बहुत हो गया साहब। एक पल्ले की मिलेगी तो नसीब समझ लेना, पल्ले में भी असंख्यात वर्ष आते हैं। हम लोगों को कितनी चाहिए, कम से कम 84,000, उतने में अपना काम हो जाएगा, क्योंकि 84,000 वर्ष के पश्चात यहां पर तो तीर्थंकर भगवान होंगे, है कि नहीं है, वो तो करता धरता है, तो नीचे आएंगे तो भी हमें कोई रिस्क नहीं है, तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो जाएंगे और उनके बलबूते फिर आगे का और फास्ट निकल जाएंगे। अरे हाया ना, कितने लोगों के चेहरे मायूस हो गए, भैया अब तक तो देवगति समझ करके असंख्यात वर्ष समझ रहे थे, आप सिर्फ 84,000 की बात कर रहे हो। अगर ज्यादा चाहिए तो प्रति समय सावधान रह करके विशुद्ध 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 परिणाम करते रहो, तो फिर जब भी अगले अपकर्ष काल आएंगे ना, अंत में तो एक अपकर्ष काल मिलना ही मिलना है। फिर मीनाक्षी दीदी, अंत में मरने से पहले तो अंतर्मुहूर्त में एक अपकर्ष काल तो मिलना ही मिलना है, और तब मत बोलना मुझे पोते का मुंह देखना और पोती का मुंह देखना है, तब भगवान के ही जानना, भगवान का ही मुख देखने की बात करना। हाँ जी प्रभु जी, क्या कहना चाह रहे हो? एक पल तो मिलेगी, इससे कम तो मिलेगी नहीं, सौधर्म स्वर्ग में जाएंगे तो एक पल तो मिनिमम है। अब बात हो गया, अब उसी के ऊपर आ रहा हूं मैं, क्योंकि सम्यक को पकड़ के रखेंगे तो सौधर्म स्वर्ग की बात करना, नहीं तो प्राप्त हो गई है, मरते पोता पोती करके अगर मिथ्यात्व में चले जाएंगे तो फिर भवरत्रिक पे आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है, इसका हमेशा, और ये जब तक हम लोग सोचते रहेंगे ना सावधान रहेंगे, इसलिए इसकी चर्चा आवश्यक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मति ज्ञानियों की संख्या का असंख्यात बहुभाग अवधिज्ञानी है। अब चारों गति के, अब ये सब जो चार्ट बना, इस चार्ट के ऊपर से और ऊपर की गाथा जो है, इससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, और निष्कर्ष यहां पर नीचे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? मति ज्ञानियों की संख्या का असंख्यात बहुभाग अवधिज्ञानी है, मतलब जितने सम्यक दृष्टि है उन सम्यक दृष्टियों में अवधि ज्ञानी सबसे ज्यादा है। अवधि ज्ञान के साथ जितने सम्यक दृष्टि है वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? होगा ही, क्योंकि देव और नारकियों की संख्या संख्यात में है, मनुष्य तिर्यंश से भी ज्यादा, और जो जितने सम्यक दृष्टि है उनको नियम से अवधि ज्ञान है, तो बिल्कुल सम्यक दृष्टियों में अवधि ज्ञान के साथ में सम्यक दर्शन होना, सम्यक दृष्टि होना सबसे ज्यादा है, बहुभाग है। सम्यक दृष्टि तिर्यंशों में ज्यादातर जीव अवधि ज्ञानी है, तिर्यंश में भी यही बात है, और मति ज्ञानियों से अवधि ज्ञानी कम ही है। सम्यक दृष्टियों में मति श्रुत ज्ञानी ज्यादा है, अवधि ज्ञानी उसके बाद में नंबर पे आते। ठीक है, क्लियर है, मोटा मोटी पिक्चर मिल रहा है। चलिए आगे की गाथा की तरफ चलते हैं। जिनको समझ में नहीं आता है वो हैंड रेस कर देना। 3 हैंड रेस दिख रहे हैं मुझे। प्रश्न है क्या? रेखा दीदी, दीपा दीदी और प्रमोद जी। जिनके नहीं है वो निकाल देना। हाँ दीपा दीदी बोलना प्रश्न आपका, उसके बाद प्रमोद जी। अच्छा निकल गया, प्रमोद जी बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था ना, ये ज्यादातर जो लिखा है इन्होंने सम्यक त्रियंशों में, तो ये अवधि ज्ञानी वो तो ठीक है, तो मतलब लेकिन मनुष्यों में मत ज्ञानियों की संख्या में जो अनंत भाग आ रहा है, इसका मतलब वो देव भी तो असंख्यात में देवों की संख्या को जोड़ते हुए है ना। सबसे पहले जो लिखा है वो, हाँ हाँ, अनंत की चर्चा कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि है ही पहले तो असंत नहीं, मेरा अनंत असंख्यात जो हाँ, बहुभाग जो है, मति ज्ञानियों की संख्या का असंख्यात बहुभाग अवधि ज्ञानी है, और ये संख्या जो ये देव और नारकी पूर्ण करते हैं ज्यादातर।
हाँ वही मेरा मतलब हुआ। देव और नारकियों ज्यादा पूर्ण करेंगे, क्योंकि देव और नारकियों में सम्यक दर्शन के साथ में अवधि ज्ञान होता ही होता है, ये होता ही है। इसलिए वो संख्या ज्यादा ही होगी। और त्रियंचों मतलब ये तो एक मतलब लगा त्रियंच ज्यादातर मतलब मनुष्यों के बारे में उन्होंने नहीं लिखा कि ज्यादा मतलब कि उसकी क्या पोजीशन है, जितने मनुष्य उसमें अवधिज्ञानी कितने मतलब ज्यादा होंगे कम होंगे ये नहीं लिखा। मनुष्य की बात तो नहीं, मनुष्य की बात तो संख्यात है, संख्यात की संख्यात ही है। वो तो यहाँ पर जब अनंत उसमें उसमें संख्यात बहुभाग भी नहीं लिखा है, इसका हाँ, मतलब बहुभाग एक भाग की अपेक्षा से वहां पर चर्चा नहीं है। हाँ वही मेरा मतलब, मैं यही पूछ रहा हूँ कि मनुष्यों के बारे में उन्होंने लिखा कि संख्या मतलब वो बहुभाग है कम ये समझने में भी क्लियर है कि मनुष्यों में अवधि ज्ञान होना, पदधारियों को अवधि ज्ञान, एक तो पदधारी बहुत बहुत ही कम है, गिने चुने होते हैं, गिने चुने संख्या में होते हैं पदधारी जिनको अवधि ज्ञान, जैसे चक्रवर्ती आदि है, नारायण आदि है, जो जिनको अवधि ज्ञान होता है। इनको छोड़ करके जो अवधि ज्ञानी होंगे वो तो मुनिराज होंगे, और मुनिराज तो सामान्य श्रावकों की संख्या की अपेक्षा से बहुत ही कम होंगे। जैसे भोग भूमि में मनुष्य को मतलब होता है, भोग भूमि भोग भूमि के मनुष्य की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो सारे के सारे संख्यात ही है, तो भी उसमें मनुष्य, हाँ अगर आप ऐसे कह रहे हो कि तिर्यंच की अपेक्षा में अवधि ज्ञानी सम्यक ज्ञानी तिर्यंच ज्यादा है, तो मनुष्यों में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये बात आप तुलना कर सकते हो कि भोग भूमि में दोनों जगह है, भोग भूमि में मनुष्य भी है और तिर्यंच भी है। भोग भूमि या तिर्यंच, अगर तिर्यंच बन करके भोग भूमि जा रहे हो तो अवधि ज्ञान ज्यादा है, अवधि ज्ञानी ज्यादा है, और मनुष्य के साथ जाओगे तो उतने अवधि ज्ञानी नहीं है तुलनात्मक। तो भोग भूमि में जो मनुष्य होते सभी को अवधि ज्ञान नहीं होता क्या? जरूरी नहीं है, वहाँ जरूरी नहीं है। नहीं है, ऐसा तो क्लियर है ना यहाँ पर। और वैसे भी मनुष्यों की संख्या से तिर्यंच भोग भूमियों की संख्या वैसे भी ज्यादा है। वो तो उधर साइड में ज्यादा होगी, वो तो खैर ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र में वो है और हम लोग ढाई द्वीप के अंदर ही है। बट मैं तो कंपेरिजन खाली मनुष्य का चाह रहा था कि संख्यात में बहु मतलब बहु नहीं 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 दे रहे, नहीं 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 वो नहीं दे रहे, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है। मतलब यहाँ तो मतलब वो रह गया। अब नहीं है इसका, अगर होता तो उन्होंने लिखा होता, ऐसा नहीं है, ये अर्थ है उसका। हाँ मतलब ऐसा नहीं है ये अर्थ है, बहुभाग तो नहीं है, अगर होता तो लिखते। तो इसका मतलब अल्प भाग है, ये मान के चले। देखो आज हम आजू बाजू में भी अगर हम देखेंगे, 5 भरत 5 ऐरावत में अभी पंचम काल चल रहा है, सम्यक दृष्टि तो वहां पर भी है, और विदेश क्षेत्र में भी सारे जितने सम्यक दृष्टि मनुष्य है सबको भी अवधि ज्ञान नहीं है। जी जी। इसका अर्थ ही हो गया कि सम्यक मति श्रुत ज्ञानियों की अपेक्षा से अवधि ज्ञानी बहुत कम है मनुष्यों में। तिर्यन ज्यादा अच्छे हुए। अब किसी अपेक्षा से तो भाई ठीक है, चलिए ठीक है ना। अगर मुझे कल कोई ऐसा कहता है कि छठे काल का मनुष्य बनने की जगह पर नंदीश्वर द्वीप का नंदीश्वर द्वीप का मैं भोग भूमि या तिर्यंच बनूं, तो भाई ठीक है, वहां पर कम से कम एक आस तो बनी रहेगी कि कहीं ना कहीं तो आकृतिम चैत्यालय के उड़ करके चला जाऊंगा और आकृतिम चैत्यालय का दर्शन तो हो जावे। जी जी। छठे काल में तो वो भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वहां पर तुलनात्मक आप किस अपेक्षा से तुलना कर रहे हो उसके ऊपर सारा डिपेंड है कि भाई मनुष्य कौन सा और तिर्यंच कौन सा। मनुष्य गति को आप चतुर्थ काल की अपेक्षा से बेस्ट मान रहे हो क्योंकि यहाँ से मोक्ष का मार्ग खुला है, मोक्ष खुला हुआ है, और छठे काल की अपेक्षा से देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो उससे तो फिर भोग भूमि तिर्यंच अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय तो आज का मेरे ख्याल से पूरा होने जा रहा है। एक गाथा को ले लेते हैं और 3 गाथा बाकी है। नहीं अब 463 64 दो ही गाथा है मेरे ख्याल से, बट समय होता है कि देख लेते हैं, तो कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे क्योंकि ज्ञान मार्गणा की रिवीजन जरूरी है। 463 नंबर की गाथा। अब तक सम्यक ज्ञानियों की चर्चा चल रही थी, अब कुज्ञानियों की चर्चा चलेगी, अर्थात मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंग ज्ञानी, इन तीनों की चर्चा। पल्ला संख घनंगुल हद से नीतिरिख गति विभंग जुदा, नर सहिधा किंचूना चतुगति वे भंग परिमाणम। सन्ना सन्ना नरासि पंचय परिहीनो सव्वजीवरासिहु मतिसुद अन्नाणीणम पत्तेयम होदि परिमाणम। चलिए एक एक गाथा को देख लेते हैं।
10 मिनट है हमारे आसपास। पहली गाथा है, पहली गाथा में कह रहे आचार्य भगवान, पल्ला संक घणंगुल पल्य के असंख्य भाग से गुणित, हद से गुणित घनांगुल प्रमाण जगत श्रेणियां, इतने कौन है? हद सेनी, हद मतलब गुणाकार है और सेनी मतलब श्रेणी है। एक 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 अक्षरों को देखना और समझने का प्रयास करना गाथा को। पल्ला संख, पल्ला संख में पल्ल असंख्य ये शब्द आ रहे हैं, मतलब पल्ले के असंख्यात विभाग से। घनांगुल को क्या करना है? हद मतलब गुणाकार करना है। तो घनांगुल क्या कहा? हद सेनी, अर्थात घनांगुल प्रमाण जगत श्रेणियां। तो पल्ले के असंख्यात भाग से घनांगुल प्रमाण जगत श्रेणियों को गुणा करना है। जगत श्रेणी की संख्या कितनी लेनी है? घनांगुल में जितने प्रदेश संख्या आएगी उतनी लेनी है और उसको पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करना है। ये करने से क्या होता है? किसी संख्या आती है तिरिक। तिरिक कौन से? तिरिक गति विभंग, अर्थात कु अवधि ज्ञानी या विभंग ज्ञानी तिर्यंचों की संख्या है। तथा अब ये कितने होंगे? पल्ले के असंख्यात भाग से गुणाकार कर रहे हैं। जगत श्रेणी, जगत श्रेणी कितनी? घनांगुल के इतनी जगत श्रेणियां, मतलब वो भी असंख्यात। तो असंख्यात से असंख्यात गुना करेंगे तो असंख्यात असंख्यात आ जाएगा। तथा अब कौन है? नर सहिदा किंचुना विभंग ज्ञानी मनुष्य तथा चतुगति वेभंग परिमाणम, अर्थात बचे कौन? 3 बचे। विभंग ज्ञानी मनुष्य, विभंग ज्ञानी तिर्यंच, विभंग ज्ञानी तिर्यंच की हो गई। कौन बचे? 3 बचे। विभंग ज्ञानी मनुष्य, विभंग ज्ञानी देव और विभंग ज्ञानी नारकी। तो ये विभंग ज्ञानी मनुष्य तथा देव नारकी सम्यक दृष्टियों से रहित, अर्थात मिथ्या दृष्टियों शेष सब देव और नारकी। मतलब कौन होगा इसमें? पल्ले की असंख्या, पहले तो आपने विभंग ज्ञानी तिर्यंच की संख्या बता दी, ठीक है। उसके बाद विभंग ज्ञानी मनुष्य तथा देव और नारकियों में सम्यक दृष्टियों से रहित, क्योंकि देव और नारकियों में जब विभंग ज्ञान की चर्चा करेंगे तो कौन होगा? सीधा सीधा कहेंगे मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि नारकी। इस प्रकार से यह चतुर्गति संबंधी सब विभंग ज्ञानियों की संख्या है। अब इसमें 4 गति की अपेक्षा से समझने का प्रयास करते हैं कि विभंग अवधि ज्ञान कौन होगा, कु अवधि ज्ञानी कौन कौन से जीव होंगे। एक तो देव नारकी की अपेक्षा से बड़ा सहज है समझने के लिए। जो सम्यक दृष्टि देव है उनको छोड़ दो, जो सम्यक दृष्टि नारकी है उनको छोड़ दो। बचे हुओं को नियम से मिथ्या दृष्टि है और उनको नियम से मिथ्यावधि ज्ञान है। बिल्कुल ठीक। अरे हाँ या ना? अब पढ़ना, जब मैं बोल रहा हूं तो पढ़ो मत। आप लोग ना पढ़ना चालू कर देते हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देव और नारकियों में मिथ्या दृष्टि, मिथ्या विभंग ज्ञानियों की चर्चा कैसे करेंगे? मिथ्यावधि ज्ञानियों की चर्चा कैसे करेंगे? कुल देवों की संख्या मानस है। जो मिथ्या दृष्टि नारकी है वो नियम से मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञानी है। पक्का? चलिए, मतलब ये तो बात सीधी सीधी हो गई। अब आगे कह रहे हैं तिर्यंच की चर्चा भी हो गई और मनुष्यों की चर्चा भी हो गई। ये चतुर्थ गति संबंधी सब विभंग ज्ञानियों की संख्या है। मतलब यहां पर भी सिर्फ उन्होंने तर्क से, तर्कना से उन्होंने एक समूह बनाया है, कोई संख्या दिए बिना। ये सारे समूह के जीव विभंग ज्ञानियों में आएंगे। कौन से? मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि नारकी। अब मनुष्यों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सारे मिथ्या दृष्टि मनुष्य विभंग ज्ञानी वाले नहीं है। सभी मिथ्या दृष्टियों को अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है। तो आपको कौन लेना पड़ेगा? नियम से कुअवधि ज्ञानी मनुष्यों की संख्या उतनी ही लेनी पड़ेगी और कुअवधि ज्ञानी तिर्यंचों की संख्या लेनी पड़ेगी। तो कुअवधि ज्ञानी तिर्यंचों की संख्या इन्होंने यहां पर बता दी। तो समूह की अपेक्षा से कुअवधि तिर्यंच, कुअवधि ज्ञानी मनुष्य, मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि नारकी, ये चारों का समूह अगर हम लोग बनाएंगे तो ये
कु अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या है। यहां तक बात सीख है मोटा मोटी में। चलिए, अब इसमें उन्होंने तिर्यंच के बारे में जो बता दिया, तिर्यंच के बारे में उन्होंने क्या कहा कि पल्ले को नीचे चार्ट में देखना, भी तिर्यंच विभक्त ज्ञानी कैसे दिए हैं। पल्ले को असंख्यात विभाग से भागाकार कर दो, पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात गुना घनांगुल गुना जगत श्रेणी। इनका जो उत्तर आएगा उतने जीव विभंग ज्ञानी तिर्यंच है। अच्छा, अब विभंग ज्ञानी आगे क्या कह रहे हैं, सन्ना नरासि पंचय। अब सन्ना नरासि पंचय परिहीनो सव जीव राशि हूं, सभी जीव राशि जितनी है, चारों गति के जीवों की सभी जीव राशि, उन सब जीव राशि में से क्या करना है, सन्ना नरासि पंचय परिहीनो। वो कह रहे कि 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानियों की संख्या कम कर दो, सभी जीव राशि में से सम्यक दृष्टियों की संख्या कम कर दो। मतलब नीचे कौन बचेंगे, मिथ्या दृष्टि बचेंगे। तो उन मिथ्या दृष्टियों में कौन कौन आएंगे, चारों गति के जीव आएंगे, और वो चारों गति के मिथ्या दृष्टियों को कुमति और कुश्रुत होगा ही होगा। बस यही बात यहां पर कह रहे हैं कि सन्ना नरासि पंचय परिहीनो सव जीव राशि हूं मदिसुद अन्नानीन। मदिसुद अन्नानी मतलब अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान मतलब कुमति और कुश्रुत, प्रत्ययम होदि परिमाणम, इनकी संख्या मिल जाती है। तो यहां पर कु अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, इनकी अपेक्षा से गाथा में समूहों की अपेक्षा से रचना बताई है, और बाकी के जहां जहां से डिटेल्स इंफॉर्मेशन है उसकी अपेक्षा से ये चार्ट बना है। विभंग ज्ञानी देव कितने हैं, तो मिथ्या दृष्टि देव जितने हैं वो सारे, सभी देवों की संख्या माइनस सम्यक ज्ञानी देव, मतलब बचे हुए मिथ्या दृष्टि देव की संख्या। विभंग ज्ञानी नारकी कितने हैं, तो मिथ्या दृष्टि नारकी, मतलब टोटल नारकी माइनस सम्यक दृष्टि नारकी। क्लियर है, ये भी समझने में क्लियर है। विभंग ज्ञानी मनुष्य कितने होंगे, वो भी संख्यात ही होंगे, क्योंकि जीव ही संख्यात है, क्योंकि जीव ही संख्यात है। ठीक है, चलिए चार्ट में आपको एक बार फिर से दिखा दो, आप समझने के लिए इजी होगा। अब चार्ट की तरफ देखना, दिख रहा है। तो देखो, विभंग ज्ञानी देव कितने होंगे, कुअवधि ज्ञानी देव कितने होंगे, जितने मिथ्या दृष्टि देव है सब, क्योंकि सभी मिथ्या दृष्टि देव के पास मिथ्या अवधि ज्ञान होगा। मिथ्या ज्ञानी नारकी कितने, अवधि ज्ञानी मिथ्या अवधि ज्ञानी नारकी कितने होंगे, जितने मिथ्या दृष्टि नारकी है उतने होंगे। मनुष्य अवधि ज्ञानी कितने होंगे, कुअवधि ज्ञानी संख्यात होंगे, क्योंकि मनुष्य की संख्या ही संख्यात है। ठीक है, अब बचे तिर्यंच। तिर्यंच के बारे में इन्होंने और थोड़ा सा डिटेल्स कर दिया। उन्होंने कह दिया कि पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा करना है, किसको, घनांगुल प्रमाण जगत श्रेणियों को गुणा करना है। तो जो असंख्यात आएगा उतने असंख्यात तिर्यंच, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच विभंग ज्ञान के साथ में है। अब इससे, और कुमति कुश्रुत के लिए सबसे नीचे लिख दिया टोटल जीव राशि माइनस सम्यक दृष्टियों की राशि। तो ये कितने होते हैं, संसार राशि से कुछ कम। क्यों, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों से सम्यक दृष्टियों की संख्या बहुत कम है। मिथ्या दृष्टियों से सम्यक दृष्टियों की संख्या कम है। ये कैसे जाना, क्योंकि सम्यक दृष्टि सिर्फ तरस में होंगे, तरस में भी सिर्फ पंचेंद्रिय में होंगे, और पंचेंद्रियों में भी सिर्फ संज्ञों में होंगे, और संज्ञों में भी सभी नहीं होंगे, थोड़े होंगे। मतलब सारे के सारे एक इंद्रिय जो अनंत होते हैं, सभी के सभी 2 इंद्रिय, सभी के सभी 3 इंद्रिय, सभी के सभी 4 इंद्रिय, सभी के सभी असैनी पंचेंद्रिय और कुछ सैनी पंचेंद्रिय, इन सबको मिलाकर के कुमति और कुश्रुत अर्थात मिथ्या दृष्टि होंगे। उनके सामने सम्यक दृष्टि बहुत कम है, उनके सामने सम्यक दृष्टि बहुत कम है। मिथ्या दृष्टि अनंत है, सम्यक दृष्टि असंख्यात है। तो अनंत के सामने असंख्यात कितना छोटा हो जाएगा, आया ना। और उसमें भी मनुष्य सिर्फ संख्यात, तो अनंत मिथ्या दृष्टियों में से उसके सामने नगण्य से नगण्य ऐसे संख्यात सम्यक दृष्टि मनुष्य है। उसके भी, उसमें भी ज्यादा विदेह क्षेत्र में है, कम भरत क्षेत्र में है।
भरत क्षेत्र के 6 खंडों में भी एक ही खंड में पाए जाते हैं, और उनमें से हम हैं। अब बोलो, पूरी जगत के पूरे 3 लोक के मिथ्या दृष्टियों में से हम गिने चुने सम्यक दृष्टियों में है। एक बार बोलो हाँ, और अभिमान करना हमने जो जो पुरुषार्थ करके यहां तक पहुंचे हैं और सम्यक्त को प्राप्त किया है। दुर्लभ से दुर्लभ चिंतामणि है ये बात, समझ में आ रही है? यहां पर और एक निष्कर्ष निकाला है, कुल विभंग ज्ञानियों की संख्या सभी देवों की संख्या से कुछ अधिक है। सभी कुल विभंग ज्ञानियों की मतलब क्या हो गया कि सभी विभंग ज्ञानियों में, सभी मिथ्या अवधि ज्ञानियों में देवों की संख्या सबसे ज्यादा है। देवों की संख्या सबसे ज्यादा है, और उसमें बाकियों की संख्या नगण्य है, उतनी मिला देना नारकियों के सहित। क्यों? क्योंकि देवों में, देव और नारकियों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ज्योतिषवासी देवों की है, व्यंतरों की है, और जिनमें ज्यादातर मिथ्या दृष्टि है। और इसीलिए मिथ्या दृष्टियों की संख्या देव नारकियों में भी देवों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है? क्योंकि उनकी टोटल संख्या ही ज्यादा है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? चलिए, अब कुछ विशेषार्थ यहां पर दिया गया है, उस विशेषार्थ को हम कल देखेंगे, और उसके बाद में फिर थोड़ी रिवीजन करते हुए हम इस ज्ञान मार्गणा को कल पूर्ण कर देंगे। ठीक है? क्योंकि ज्ञान मार्गणा में थोड़ा सा रिवीजन मति श्रुत ज्ञान का भी करना है, अवधि ज्ञान का करना है, मनोपर्य ज्ञान का करना है। तो इसलिए कल की क्लास में आते वक्त सभी चीजों को थोड़ा एक बार, पूरी पीडीएफ को एक बार सभी पन्नों को पलट करके आना, पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ पलट करके आ जाना। ठीक है? हाँ, कुछ प्रश्न है तो ले लेना, समय वैसे हमारा पूर्ण हो चुका है। हाँ, अलका दीदी पूछिए, प्रश्न है ना अलका दीदी? इसी 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 ज्ञान मार्गणा के ऊपर का प्रश्न है, नहीं तो हम बाद में बात करेंगे। बोलो, अनम्यूट किया है। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ आपका ठीक से। हो गया क्या? हाँ, हो गया, बोलिए। तदुना म्हणजे काय? तद ऊना, ऊना मतलब कम, तद मतलब उनसे, उनसे मतलब किससे? जिनकी चर्चा इसके पहले की गई है उनसे। ठीक है? हाँ, थैंक यू। चलिए, डॉक्टर बैना दीदी, एक ही प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। मैंने दीदी आपका हैंड रेज है, प्रश्न है क्या? वंदना भैया जी, नहीं मुझे पूछना था कि कर्मभूमि के जो तिर्यंश है उनका भी अवधि क्या, उसमें भी अवधि ज्ञानी ज्यादा होंगे क्या? सब मिलाकर की चर्चा है यहाँ पर, कर्मभूमि और भोग भूमि ऐसी चर्चा नहीं है। नहीं मतलब इन कंपेरिजन में अगर कर्मभूमि के जो तिर्यंश अपने टोटल गिने हैं तो उसमें भी तिर्यंश ज्यादा होंगे क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा विभाग नहीं किया है, टोटल की संख्या की है। क्योंकि अच्छा, कर्मभूमि या तिर्यंश वैसे देखा जाए तो स्वयंभू रमण में भी बहुत सारे हैं, आधा द्वीप और आधा समुद्र, पूरा समुद्र, इसमें भी बहुत सारे सम्यक दृष्टि है, और वहां पर तो अनुवृत्ति भी पाए जाते हैं, ऐसे भी तिर्यंश है वहां पर। ठीक है? तो ऐसा उन्होंने भेद नहीं किया कि कर्मभूमि और भोग भूमिया, टोटल की अपेक्षा से बता दिया। नहीं मैं एक मिनट फिर से अनम्यूट कर देना। इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे रात के अंदर कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते रहते हैं, करते रहते हैं, तो क्या उनके अवधि ज्ञान की वजह से वो इतना रोते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते भी हैं? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं। अवधि ज्ञान का उपयोग करके फिर अवधि ज्ञान की चर्चा अलग है, और इस प्रकार से हाँ, निमित्त ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से, और मति ज्ञान में बहुत बार क्या होता है कि मति ज्ञान में वैसे भी तिर्यंश, कोई किसी किसी तिर्यंश के किसी किसी इंद्रिय की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब जिसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं उसको, जैसे हाथी है, हाथी अगर किलोमीटर दूर है तो भी वो इतनी कम
फ्रीक्वेंसी में वो साउंड वेव्स छोड़ते हैं कि एक हाथी का 2 किलोमीटर दूर हाथी को पता चल जाता है कि वो क्या कह रहा है। हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं। जैसे डॉल्फिन्स है पानी में, उनकी भी हम लोग भाषा या वो जो कह रहे हैं उस वेव को अपने कान से नहीं सुन सकते, मतलब अपने कान की क्षमता उससे वो नहीं है, किंतु कुत्ते के कान की है। तो हर एक के इंद्रिय की क्षमता क्षयक्षम जिस प्रकार से है और जिस प्रकार का इंद्रिय उनको मिला है, तो वो मति ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। उसको हर एक चीज को हम लोग अवधि ज्ञान को नहीं लेना है। एक तो उसका स्वभाव अलर्टनेस, और दूसरी बात वो भी तो मन सहित प्राणी है, उसको भी राग द्वेष है। तो वो जिस पीड़ा की अपेक्षा से वो है तो फिर वो रोना चालू करेगा। अगर उसको भय लग रहा है या भय को सूचित करना है तो जोर जोर से भौंकना चालू कर देगा। अगर झगड़ा करना है तो भी वो भौंकना चालू कर देगा। तो ये सब उसके मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। जरूरी नहीं कि सारी चीजें वो अवधि ज्ञान से देख रहा है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे बड़ा अच्छा चिंतन अच्छा है, ऐसी शंकाओं का निरसन करना चाहिए। ठीक है, कोई मर रहा हो तो कुत्ते रोते हैं। देखो, एक तो बात है कि सभी मरने वाले के मरण पर सभी कुत्ते रोते हैं, ये नहीं होता। मतलब सभी कुत्ते रोते नहीं और सभी के मरने पर नहीं रोते हैं। तो जहां पर उनके भी भावनिक संबंध तैयार हुए हो, वो भावनिक संबंध जहां पर तैयार हुए वो वहां पर वो अपने जो भाव है उन भावों को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार से होता है। और ऐसा ही नहीं, हाथी के साथ में भी ये देखा जाता है, घोड़े के साथ में भी ये देखा, जो पालतू होते हैं वो अपने स्वामी का वियोग सहन नहीं कर पाते हैं और उनके आंखों से पानी आना, ऐसी जो चीजें हैं वो देख सकते हैं। अब किसी को मुंह खोल करके रोने की आदत होती है, किसी को मन में ही मन बिना आवाज के भी आदत होती है। हाथी कभी चिंगारते हुए रोता नहीं है, घोड़ा कभी हिनहिनाते हुए रोता नहीं, बट कुत्ता आवाज कर करके रोता है। तो ये हर एक जानवर की अपेक्षा से उसको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।